ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, वाकया है बड़े बेटे के हवाले से। तो मतलब मैं उसको रात को वो दूध जो है वो बॉईल करता है। तो 3-4 मरतबा जब मैंने कहा कि दूध में ना इलायचियाँ डालना, तो वो 3-4 दिन मुसलसल ही भूल गया। तो चौथे दिन मैं थोड़ा सा हार्श हो गया। तो ये वाकया चलता रहा। उसके बाद फिर आपका ये सेशन हुआ, तो फिर मैंने इसी पे थोड़ा सा वो जो है ना गौर करके लिखा है। बिल्कुल तो ठीक। पहला पॉइंट सर ऑब्जर्व फैक्ट्स है। My son boils milk at 9 p.m. every day. I ask him to add fennel and cardamom, but he forgets multiple times. हम्म। उसमें select data है सर. I notice his forgetfulness more than anything else. हम्म। उसमें नंबर 3 है interpret the data. I see his forgetting as a sign he isn't listening or doesn't care. हम्म। और फोर्थ है मेक assumption. I assume he is being careless or not taking my request seriously. Draw conclusion है. I conclude he needs to be more responsible and mindful. हम्म। Next है ठीक। develop beliefs. I believe he has a habit of not listening or being careless. राइट। राइट। Uh, ये इस uh, इसको आपने अब एक एक तीसरा ये करना है कि देखिए वाकया असल में ये हुआ है कि आपने उससे कहा कि इसमें कार्डमम डालनी है और उसने नहीं डाला, तो ही डज नॉट लिसन टू मी। ठीक है। yeah, इसके बाद आप उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। वो हिस्ट्री से yeah. कनेक्ट करते हैं, पता चलता है कि पिछले 4 दिन से ऐसा हो रहा है। ही ही इज अ केयरलेस पर्सन। देखें, ही Hmm. डिड नॉट लिसन टू मी से बात चली गई है ही इज अ केयरलेस पर्सन तक। अच्छा, नाउ Yeah. आई शुड बी, अब मुझे उसको उसके साथ कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये आपका कंक्लूजन निकल आए। ठीक है ना। अब Hmm. मुझे उसके साथ मामले करते हुए सख्ती करनी पड़ेगी ताकि उसको बात समझ में आए। ये जो Yes. ये जो चल रहा है ना सारा कुछ, इसके अंदर एटलीस्ट अगर आप इसको वाक्य को इधर से उठाएं, हिस्ट्री से कनेक्ट करें या कल्चर से कनेक्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि ये असल में एटलीस्ट हर लैडर ऑफ इन्फ्लुएंस में दो पैटर्न्स तो इन्वॉल्व हो जाएंगे। और दो पैटर्न्स Hmm. इन्वॉल्व होंगे, और साथ ही यानी जब भी आप अजम्पशंस निकालते हैं ना, अजम्पशंस व्हेन यू अज्यूम थिंग्स, ये जो है कि Yeah. हमने जब बात की थी तो उसमें हमने कहा था ना कि एंड में आके वो अजम्पशंस ड्रॉ करता है कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि वो Hmm. मेरी बात ही पसंद नहीं करता, वो एक एक ईगोइस्टिक जर्क आदमी है। ठीक है। ही Hmm. ओनली वांट्स टू हियर व्हाट ही थिंक्स इज राइट। ठीक है। ही इज Yes. एरोगेंट पर्सन। ये जो बात है आपने इधर से निकाली, ये वाकया ये हुआ कि दूध में फिर से इलायची नहीं डाली। और यहाँ से आपने ये निकाला कि he is not listening to me, he did not listen to me, he did not pay attention to what I was saying. Number 3, Yeah. he did the same thing for the last 4, 5, 10 days. He's been doing the same Yeah. thing. इसका मतलब है he's a careless person. If he's a careless person, then this is what I should be doing with him. हर हर मौके पर ये जरूरी नहीं कि 7 स्टेप्स हों। आप इसको हो सकता है 3 स्टेप्स में बयान कर दें। लेकिन जो चीजें Hmm. इंपॉर्टेंट है, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। दो चीजें। नंबर एक, पहला स्टेप से दूसरा स्टेप, आपने उस वाक्य को जो इस वक्त हुआ है इसको उठाया है और उससे कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है। नंबर दो, उसको फिर जोड़ा है माजी से, और माजी से जोड़ने के बाद आपने मजीद इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है उस आदमी के बारे में कि वो ऐसा है। Hmm. वो एक केयरलेस आदमी है, वो इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। और फिर एक तीसरी चीज ये हो सकती है कि मुझे इररिस्पॉन्स, अच्छा, तीसरा एक मेंटल पैटर्न भी इन्वॉल्व है इसमें। वो क्या है कि अगर ये एक ईगोइस्टिक जर्क है तो मुझे इसके साथ मामला इस तरह करना है। ये भी मेरा एक मेंटल पैटर्न है। यानी वो मेंटल पैटर्न क्या है? मेंटल पैटर्न ये कि मेरा मामला दूसरों के साथ उनके रवैयों पर डिपेंड करेगा, मेरे हाथ में नहीं रहेगा। Hmm. यानी जाहिर है ये Interesting. Yeah. मेंटल पैटर्न असल में यूं है। अगर आपने ये कहा कि माय सन डिड नॉट पुट कार्डमम, इसका ये नतीजा निकला। ही इज बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर द लास्ट मेनी डेज, इसका नतीजा ये निकला कि वो ऐसा है। ये कोई एक Hmm. वक्त वन ऑफ गलती नहीं है, वो ऐसा आदमी है। और वो ऐसे Hmm. आदमी के साथ मुझे ऐसा होना है, ये भी एक तीसरा मेंटल पैटर्न है। Yeah. हो रहा है Yes. ना जी? कैन यू कनेक्ट दीज? अब आप जब Yeah. बनाएंगे ना इसको, तो अब नाउ इट विल बी अ वेरी इंसाइटफुल थिंग
कि ये हम जिस वक्त लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाते हैं, अगर इस सीक्वेंस से बनाए, जो चीज समझने की है वो ये कि ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वो जो मैंने आपको अभी जो दिखाया है, जो पीछे चार्ट दिखाया था ना, उस सीक्वेंस को अपने सामने बेशक एक प्रोटोटाइप के तौर पर रख लें फॉर दिस, टू टू स्टार्ट विद। ठीक है जी, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए। वंस दैट इज आपको ये समझ में आ जाए, तो फिर उसके बाद इसकी जरूरत नहीं रहेगी, फिर ये याद रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम जी। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी सलमा, आप फरमाइए। सर मैंने जो लेटर बनाया था उसी वाक्य से 2-3 स्टेप लिए थे जो मैंने आपको उस दिन सुनाया था। तो वो जो मेरा हाँ। पहला स्टेप था वो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो नए एग्ज़ेक्टिव की पोस्टिंग हुई और उन्होंने पहली मीटिंग में तमाम एचएम्स को बुलाया और जो कि बड़े-बड़े फ़ासलों से आए थे, लेकिन वो खुद 4 घंटे लेट आए। तो उस वक़्त मैंने अपने ज़हन में कोई उनके बारे में ऐसी बात नहीं थी बनाई जो नेगेटिव हो, यही अज़्यूम किया कि या तो तबीयत ख़राब या फिर ये कि गाड़ी ख़राब। तो उसके लेकिन फिर सेकंड वाक़या जो हुआ यानी कुछ अरसे के बाद जब सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ ला रहे थे और उन्होंने मुझे स्केड्यूल दिया कि जी मैंने बिल्कुल ये शो करना है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, कोई बुके नहीं देना उनको। मुकम्मल उनकी विज़िट को लाइलमी से शो करना है। तो ये फिर तीसरा जो स्टेप आया वो ये कि मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और मैंने जो है रिसेप्शन का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, ना गेट पर गई ना कुछ। लेकिन चौथे ये रहा कि विज़िट तो बेहतर रहा मगर चंद दिनों बाद एग्ज़ेक्टिव साहब ने जब अपने कुछ डीओज़ के साथ मेरे स्कूल में विज़िट किया और मेरे स्टाफ को की मीटिंग कॉल करके मुझे शर्मिंदा किया कि आपने ऐसा क्यों किया था। ये चीज़ जो है वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी कि एक एचएम जो इतने बड़े स्कूल को चला रही हैं वो बाहर नहीं आती हैं उनके रिसेप्शन के लिए। तो अब जो पैटर्न मेरे ज़हन में आया उनका वो दोगलापन था। और दूसरा राइट। ये कि उन्होंने लेकिन मैंने अपना बॉस समझ के वो सबके सामने उनकी हकीकत नहीं बताई, लेकिन अब मेरे ज़हन में उनकी जो तस्वीर बनना शुरू हो गई थी, वो ये कि एक तो ये शख्स गैर-ज़िम्मेदार है क्योंकि पहली मीटिंग में बहुत लेट आया था। दूसरा ये कि ये बहुत जूनियर है और अब मैंने इसके बारे में दूसरों से जब बात की तो पता चला कि ये तो बहुत जूनियर है और ये तमाम लोगों को क्रॉस करके इस पोज़ीशन पर आया है। लिहाज़ा ये इस पोज़ीशन के लिए अहल नहीं है और ये अहल लोगों को पसंद भी नहीं करता है कि वो अच्छे काम करें। बड़ा अच्छा जी। इस वाक्य में अगर आप इसको लिखना चाहें, तो इसको फिर से लिखिएगा एक दफा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ किस तरह लिखना है। आपने लिखना है कि यहाँ से शुरू करें कि मुझे उन्होंने, ही रिप्रिमांडेड मी, कि मैंने ये क्यों नहीं किया। जब वो सेक्रेटरी साहब आए थे, वॉट एवर जो भी जिन्होंने आना था, वो जब आए थे तो इन्होंने मुझे रिप्रिमांड किया कि आपने उनको प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, जबकि वो पहले मुझे खुद बता चुके हुए थे कि नहीं देना है। इधर से आप निकालें और ये देखें कि यहाँ से उनका दोगलापन अगर निकलता है तो वो निकालें। इसके बाद उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करें। ठीक है, हिस्ट्री से कनेक्ट किया तो पता ये चला कि ये तो इररिस्पॉन्सिबल आदमी भी हैं। ये वक्त देते हैं और वक्त पे आते ही नहीं है। इधर से जी, जी। आपने इररिस्पॉन्सिबल आदमी निकाला, और अब आपने अगर कोई डिटर्मिन कर लिया है अपना रवैया उनके बारे में, उसकी तरफ लेके जाएं। यानी इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, ये भी आपने एक और चीज भी निकाल ली कि ये तो बेसिकली एक जूनियर आदमी है, जो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि जूनियर आदमी है। तरक्कियां इनको सुपरसीड किया इन्होंने बहुत सारे लोगों को, अपनी अपनी किसी कनेक्शंस की वजह से प्रॉब्ली ये ख्याल आ सकता है। जाहिर है कि ये उन्होंने बताया नहीं होगा, लेकिन ये अगर ख्याल आ गया तो इसके भी कुछ आपने नतज निकाले होंगे। ठीक है, यानी वो आपने बयान भी किए हैं कि जब एक जूनियर आदमी सुपरसीड करके अपने कनेक्शन की वजह से आता है तो फिर वो अच्छे काबिल लोगों को पसंद नहीं करता। ये भी आपका एक मेंटल पैटर्न है। ठीक है, और अब आपने बिल्कुल। अगर कोई रवैया डिटर्मिन कर लिया है उनके बारे में, तो उसको डिटर्मिन कर दें, वो भी आपका एक मेंट यहाँ पर ये 3 मेंटल पैटर्न आ जाएंगे। इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। जी, बिल्कुल और ठीक है। सर ये चीज़ें वो मेरा ख़्याल है वो हैं जो आपने हमें पढ़ाई थी ना ऑब्ज़र्वर सेल्फ और डायरेक्टर सेल्फ और एक्शन सेल्फ कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ाई थी ना? मुझे लगता है कि फिर ये चीज़ें इसी में कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं कि हम नहीं, पहले ये तो वो असल में इस चीज के हवाले से है कि जिस वक्त हुँ, मेरी मैं एक एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं असल में जिस चीज को सेल्फ कह रहा हूँ, अपनी जात जी, कह जी। रहा हूँ, वो असल में जी, जी। मुख्तलिफ उसकी डायमेंशन हैं।
मिसाल के तौर पर अच्छा, मैं वो आदमी हूं कि जो ये जानता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन अच्छा, 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 वक्त या पड़ने पर बोल देता हूँ। अंदर से मेरा कोई इल्म महव नहीं होता। अच्छा, कई मर्तबा ये होता है कि मुझे उस बोलने का या गुस्सा कर देने का एहसास नहीं होता। ये वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। वो असल में बेसिकली कॉन्शियसनेस पैदा करने, अपने आप को इस जगह पर खड़ा करने कि मैंने जो मामला ठीक है उस पर खड़े होना है, उसकी स्ट्रेंथ पैदा करने का मामला है। जी ये सर, जो याद आ है गया मुझे। बात, ये एक अनकॉन्शियसली हम एक से दूसरे लेवल पर अपने मेंटल पैटर्न्स के जरिए से, जो कोई पैटर्न। रियलिटीज नहीं होती हैं, अपने मेंटल पैटर्न्स के जरिए से ऊपर चढ़ते जाती हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो तारीख है उसको सामने रखते हुए हम बिल्कुल एक ऐसी जगह पर खड़े। एक छोटा सा वाक्य हुआ है। अब मैं नहीं जानता ऑनेस्टली, ये बात जो आप जिस तरह से आप फरमा रही हैं, एक तो ये कि जो आप फरमा रही हैं ना, मैं आई एम नॉट एट हम्म। ऑल सजेस्टिंग कि वो गलत बयानी है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इंसान होने की वजह से आप मजबूर हैं कि उतनी ही बात फरमाएंगी जो आपने नोटिस की होगी। आप इसके अलावा कहीं नहीं ठीक। कुछ सकती। ठीक है। अगर कुछ कहेंगी तो वो असल में आपकी इमेजिनेशन होगी या वो झूठ होगा। तो आपने नोटिस किया है, आपने जो नोटिस किया है वो नजर जो है, उस पर एब्स्ट्रैक्शन के लॉज अप्लाई हो रहे हैं। आप नोटिस ही वो करेंगी जो आपको आपकी यानी जिसकी तरफ आपकी इंक्लिनेशन होगी। ये है जो प्रॉब्लम है। और याद है वो क्या जी आप सर। भी थी शायद उसमें, जिस वक्त मैंने वो एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया था। हाँ सर, ठीक हाँ है। बिल्कुल थी मैं। टैक्सी पे जी खड़ा जी। है, नमाज पढ़ रहा है, हाँ और हाँ। मैंने ये कहा था कि इस वाक्य को लिखें सब लोग। और जी। सब लोगों ने जो लिखा था उसमें बहुत इख्तिलाफात थे। यानी हकीकत में कोई इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन अगर उसकी डिटेल्स में जाए तो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात थे। वो बढ़ते चले जाते हैं, वो इख्तिलाफात बढ़ते चले जाते हैं। जब जब नरेशन दर नरेशन हो रही होती है ना जी, तो फिर वो आपको पता ही नहीं चलता। एक वाक्य एक्स से शुरू होता है और ए पे पहुंच चुका होता है। ये मसला बिल्कुल। हो जाता है। और ठीक है सर ना जी। इसमें जो ताज्जुब वाला आंसर है ना, वो भी मेरा ख्याल है शामिल होता है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहां पर ये चीजें पीक पर पहुंची हुई होती हैं। तो मेरा 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 तो जॉब ही ऐसी जगह थी जहाँ पे ये चीजें बड़ी पीक पे थी। और उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, आप खुद वाकयात सुन रहे हैं जो हो रहा है अभी बलूचिस्तान में। तो पीछे रखा जाता था हम लोगों को कि इनको ना, इनको अगर कोई ट्रेनिंग अमेरिका से आई है, कोई फॉरेन ट्रेनिंग है, तो हम लोग के नाम सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उसमें चले जाएं। इन लोग के अपने ही रिश्तेदारों के होते थे। तो ये चीजें भी थी। तो अब ये भी एक हिस्ट्री है मेरे पास कि ये हम लोगों को जो है वो पीछे रखने की कोशिश की जाती है कि ये इन आगे इन ना हो। लोगों से कौन मुराद है? जो वहाँ के इन लोकल लोग, लोकल लोकल होते हैं जो। राइट। जो जो राइट। बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं और लोकल हैं, और राइट। फिर वो अपने इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर जो है वो जो काबिल लोग हैं उनको पीछे कर देते हैं, और राइट। जो मेरिट वाले हैं, आगे आ जाते हैं। ये एब्सोल्युटली। हिस्ट्री भी है। ये तो बिल्कुल ये ठीक है। देखिए, ये जो हिस्ट्री है ना, ये भी कुछ हाँ, कुछ तो वाकयात हैं जो आपके नोटिस में हैं, और कुछ नताइज हैं जो अखज किए हुए हैं। ठीक है जी। ये बिल्कुल। जो प्रेजुडिस है, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। प्रेजुडिस होता है इंसानों के अंदर। और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि मुझे दूसरे का प्रेजुडिस बड़े आराम से दिख जाता है, मुझे अपना प्रेजुडिस अब दिखता नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर, ठीक है। ऐसा भी है। यानी मैंने आज तक हिंदुस्तान में अगर कहीं पे टेररिज्म का वाकया हो तो, या अमेरिका में हो, तो लोग ये कहेंगे कि एक मुसलमान टेररिस्ट। मैंने आज तक ये पाकिस्तान में जब टेररिज्म होता है तो कभी नहीं सुना ये कि एक मुसलमान टेररिस्ट हाँ, पकड़ा गया। तो इस बारे ठीक में है। मैं आपको, जनाब वहीदुद्दीन साहब है ना, ज़ाहिर है आप जानते हैं उनको। उनकी कोई किताब पढ़ के देखिए, वो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से इस तासुब को उन्होंने नुमाया किया, और सारी चीजें उन्होंने खोल के रखी हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुसलमान जहाँ पर मुसलमान तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, वहां वो कभी नुकसान नहीं उठा रहे होते। ये चीजें उन्होंने कई वाकयात सुनाकर जो है अपनी किताब में लिखी हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन सर अब हमें जो टूल्स आप बता रहे हैं, और इस लैडर से जो हमें पता चल रहा है, तो अब वही वाली बात है कि अब मुझे स्लो डाउन होना है। और मुझे अब जिसके बारे में दैट्स भी, वेरी चाहे राइट। वो 10 मेरे हो राइट। गए हैं, तो मैंने स्टॉप बिल्कुल। करके अपने आप को सोचना है कि नहीं। और शायद मैं सच अल्लाह का नेक बंदा इसी तरह भी बन सकती हूँ कि मैंने स्लो डाउन इंशाल्लाह किया जी, अपने हम आप को। सभी के लिए दिस होल्ड्स ट्रू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। जी उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।
इसमें मेरा एक्सपीरियंस है जी, मैं उसे शेयर करना चाह रहा था थोड़ा सा। तो हमारा आना एक बात कही जाती है सर। अ, बड़े बताते हैं मतलब हमारे कि इंसान की फितरत है ये कि वो नफे की तरफ जाता है और नुकसान से बचता है। तो ये एक जर्नल प्रिंसिपल हमारा यहाँ बयान किया जाता है। तो इसमें मैंने गौर व फिक्र करा तो तब पता ये चला कि जब भी मैं किसी कन्वर्सेशन में होता हूँ या कोई इवेंट होता है और जहाँ मुझे ये खदशा पैदा होता है कि यहाँ से नुकसान का अंदेशा शुरू हो गया, तो वहां से मेरे मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। राइट। तो अगर यानी मैंने ये जितना भी इम्पोर्टेंट ये बात है। अब जितना भी मैंने इस पे काम किया ना जी, ये सीढ़ी वगैरह जो आपने बताई, तो इसके अंदर मुझे यही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आया कि जब भी मुझे नुकसान का खदशा होता है तो वहां के बाद फिर मेरे मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। मैं पास्ट में जाता हूँ या अपना कोई एक्सपीरियंस वगैरह लेकर आता हूँ इससे भी या पहले वगैरह वगैरह, तो ऐसे में। इससे भी पहले इससे भी पहले आ जाए। यानी देखें, आप ये जो किसी किसी गुफ्तगू में ये जज करते हैं ना कि यहाँ पर मेरा मेरा नुकसान हो सकता है या मेरा फायदा हो सकता है, ये भी एक इन्फ्लुएंस होती है। यानी दूसरा ये नहीं कह रहा होता कि देखें उमर साहब, मैं आपके नुकसान के लिए ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहता। आपने एक बात हुई, उससे ये नतीजा निकाला कि ये आदमी तो मेरा नुकसान करेगा, ये इंटरेक्शन मेरे नुकसान का बायस बनेगा। ये जो नतीजा निकाला है, ये भी चूंकि इन्फ्रेंस है, तो इसमें भी एक मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व है। इससे आप आगे, यानी आप जिधर से बात फरमा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उससे पीछे भी एक मेंटल पैटर्न है। ये बात वाजे ये कर तो सका हूं जी मैं? जर्नली हो जी बिल्कुल, ये तो जनरली होता ही है जी, हम ऐसे ही करते हैं। हम्म। मतलब अब वो मद्देनजर तो हमारा फायदा नुकसान ही होता है ना जी। अब मान लिया कोई अटेंशन नहीं कर रहा तो टाइम खराब करेगा। या कोई राइट। उसका एक्शन ऐसा है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा, तो वहां भी मेरा नुकसान से बच रहा, मैं फायदे की तरफ लपक रहा हूँ। तो नहीं। वो बेसिकली उसके पीछे तो मेन जो उसकी रूट है तो वो यही है कि जैसे ही मुझे ये फील होना शुरू होगा, फीलिंग्स आई बस, और उसके बाद में फिर वो मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व होने शुरू हुए। राइट, तो राइट, मुझे ऐसा महसूस एब्सोल्युटली। हुआ था। ऐसे ही होगा। यानी जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सिचुएशन से, असल में वो भी मेंटल पैटर्न है। और जब मैं ये असेस करता हूं कि ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये पूरा नहीं होगा, तो ये भी एक मेंटल पैटर्न होगा। ठीक, सही। ठीक है जी। तो जी। उससे एक कदम और पीछे थोड़ा सा। राइट, 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 ठीक है। बिल्कुल। जी। शुक्रिया सर, थैंक यू। मुआज, मोस्ट वेलकम जी। मुआज, आप फरमाइए। सर वो कंक्लूजन कंक्लूजन में अबाउट द वर्ल्ड है, वो अपने बारे में भी हो सकता है सर। हाँ, अपने बारे में भी हो सकता है। यानी क्या हो सकता है मिसाल के तौर पर? अपने बारे में, अपने एक्शंस के बारे में हो सकता है ना, कि आइंदा मैं ये करूंगा। सर वो लैडर मैंने भी लिखा है, राइट, राइट। पर ऐसे ही बोल बोल रहा हूँ सर। जी, आप शेयर करना चाहेंगे तो मैं ये आपके लिए शेयरिंग खोल देता हूँ, इफ यू वांट टू शेयर। सर नहीं, मैंने ऐसे ही पेज में लिखा है। ओके, ओके, ठीक है, आप फरमाएं। एक सोशल सिचुएशन में हूँ, ये एक ऑब्जर्व सोशल डेटा में लिखा है सर। सिचुएशन। राइट। और लोग मुझे देख रहे हैं, और एक मिनट। डेटा सिलेक्शन में। सोशल सिचुएशन में हूं, ये इसको थोड़ा सा वाजे करें जी। यानी आपने इसको इन अल्फाज में लिखना है कि जब अगर कोई कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा हो, तो वो एक ही तरह से बयान किया जाएगा। वो अगर अगर उसको हम एक एक्सटेंशनल लैंग्वेज में बयान करें, तो दैट इज द बेस्ट। एक्सटेंशनल लैंग्वेज समझते हैं ना आप? आपको याद होगा, व्हाट इज एन एक्सटेंशनल लैंग्वेज? सर आई एम इन जी। सोशल सिचुएशन एंड पीपल आर लुकिंग एट मी। ओके, you are in a social situation. Please be more specific about it. What is that social situation? Are you talking to some people? Are you attending a class? Are you attending a party? What exactly? मतलब गैदरिंग या ग्रुप सेशन ऐसा रहता है ना सर। Okay, you are जनरली interacting लोग with बता। people, with a group of people. You are interacting with a group of people and they are watching you. This is what you're saying. They are looking at you. जी सर। Right, जी। right. और मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ कि उनके आइस के उनके आइस सेलेक्ट कर रहा हूँ सर।
उनकी भाई आईज सेलेक्ट आइस, कर रहे हैं, जी सर। मतलब ये बात सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, ये कह रहे हैं आप, ये डेटा। मतलब मैं उनकी आइस पे फोकस कर रहा हूँ सर, आइस। राइट, राइट, नेक्स्ट मीनिंग, अगर कोई कंटिन्यूअसली मुझे देख रहा है तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, राइट। ये मीनिंग निकाल रहा हूँ सर। एक्सक्यूज मी, ये पैटर्न आ गया। ठीक है कि अगर somebody is continuously watching you, maybe staring at you, then जी। you're doing something wrong. ये जी। पैटर्न आ गया। नेक्स्ट अजम्पशन, अगर मैं अपना बिहेवियर नहीं चेंज करूँगा तो वो मुझे नेगेटिवली परसीव कर लेगा। If we don't change our behavior, we'll be perceived as negative. We'll be perceived as incompetent, for instance. यही मतलब है। जी। ठीक है। मुझे ना सेल्फ कॉन्शियस होना है, अगर नेगेटिवली परसीव नहीं होना चाहिए तो। ओके, ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं आप। ये देखें, इसके नतीजे में नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो साइकिल बन रही है, ये जो कुछ बन रही है, ये आप रिफ्लेक्सिव जो लूप बनेगा ना, वो अब आपको इसके बारे में बहुत कॉन्शियस करता जाएगा कि लोग आपकी तरफ कैसे मुतवज्जे हो रहे हैं, एंड यू विल, जी इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन। इसलिए क्योंकि आप देख ही ये चीजें रहे हैं, और वो रिफ्लेक्सिव लूप उसको और स्ट्रेंथन करता जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा है ये, इट वाज वेरी वेल मेड। थैंक यू, थैंक यू। एनीथिंग एल्स जो आप फरमाना चाहें? सर, उसके बाद बिलीव फॉर टेकिंग एक्शन, जी, जी फरमाएं। मतलब वही मैं अपने बारे में मतलब रॉन्ग बैड पर्सन बिलीव बना लिया है सर। ठीक है, यानी इसका बिलीफ ये बना लिया दैट आई एम somebody हु इज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल टू पीपल, समथिंग लाइक दैट। जी जी सर। राइट। और मुझे फिर इस मामले में अपने आप को कुछ करना चाहिए, वो कुछ एक्शन फिर आप डिसाइड करेंगे कि क्या लेने हैं। एक्शन, सर मुझे ना नेक्स्ट सिचुएशन में बहुत अवेयर रहना है, या सेल्फ हम्म। कॉन्शियस हो जाना है, राइट। बिहेव और कुछ ये नहीं वाली करना सेल्फ चाहिए। कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ाते जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। असल में ये मसला है जी इसमें, ये जी एक सर। प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड दिस इज, ये डायग्नोसिस है। इसके बाद हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अगर ये डायग्नोसिस ठीक है तो फिर इसके ऊपर काम तो, आपके साथ तो काम भी मैं कर रहा था, मुझे अभी ख्याल आया, वो तो हमने बीच में ही रोका हुआ है। जी तो मेरी तरफ से जी सर, रुकावट एक्चुअली बनी मैं हुई है उसमें, कोई? नहीं नहीं सर, वो उसमें ना तो मैं बड़े मल्टीपल चेंजेस किया है मैं सर अभी, वो रिफ्लेक्ट राइट, कर राइट, करके। राइट। ठीक है, बहुत अच्छा किया। मैं इंशाल्लाह उसका सेशन भी, आई विल बी कॉलिंग दैट अप। मैंने आज इंशाल्लाह, मेरी ट्रैवलिंग है, तो मैं वो सेशन भी, उम्मीद ये है कि इस महीने या मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मेरी एक वो सर्टिफिकेशन की भी लेट जा रही है, मामला थोड़ा सा लेट हुआ है, मुझे उस पर थोड़ा सा काम जल्दी करना है। तो इंशाल्लाह वो करेंगे जी। वी विल कॉल द ग्रुप एज वेल वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच माइज, जी। बहुत शुक्रिया, खुश रहें जी। मैं आगे चलूं जी? माइज आप कुछ करवाना चाहेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। जी रोजबिन, आप फरमाएं। अब प्लीज और कोई हाथ, मैं आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया हूँ, मजीद कोई हाथ ना करें, बिकॉज वी हैव टू टेक दीज टू क्वेश्चन एंड देन वील वाइंड अप इंशाल्लाह। जी जी रोजबिन, आप फरमाइए। ये कहना चाह रही थी कि हम एक वाकया लेते हैं, एक वाकया जो हो रहा होता है उससे कुछ नतीजे अख्ज करते हैं, अजम्पशंस उसमें शामिल करते हैं, और फिर उसकी नेगेटिव चीज़ों को ही फोकस करते हैं। हिस्ट्री में भी वही देखते हैं कि माजी में भी मेरे साथ यही हुआ था, और फिर उस वाकये से उस बंदे या बंदी जो भी है उसकी जातियात पर उतर आते हैं, और उसकी नीयत और महरक़ात को चेक करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं, और फिर राइट, उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहते हैं जैसा उसने किया, और अपने राइट, प्रिंसिपल वे खड़े होना नहीं राइट, खड़े होते। राइट, वंडरफुल। ये है जी, आम तौर पर ये सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, आम तौर पर। और ये सिर्फ नेगेटिव नहीं होता जी, ये पॉजिटिव भी होता है। देखिए, इसमें पॉजिटिव की कोई एग्जांपल की सीरी कैसे जी जी, बनाए लेटर। मतलब मिसाल के तौर पर आपने, आपको लगता है कि मैं, ये मेरा एक दोस्त है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेट्स से, जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, वो उसकी हिस्ट्री है, उसके साथ होने वाले वाकयात की इन्फ्लुएंसेस हैं, उसके बाद हिस्ट्री के साथ उसको ज्वाइन करना है, और फिर आप इधर तक पहुंचते हैं। तो यानी फिर इट उसका इज जो अगेन, नतीजा पॉजिटिव है ना असल में, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा, हमें उसके प्रॉब्लम नहीं है उससे।
असल मसला ये कि हमारी टेंडेंसीज जो हैं वो जनरलाइजेशंस करने की बहुत ज्यादा हैं। वो ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर कि हम सिर्फ नेगेटिव पैटर्न्स बना रहे होते हैं, पॉजिटिव भी बना रहे होते हैं। जब हम किसी को कहते हैं कि ये बड़ा वेल बिहेव्ड बच्चा है, जब हम किसी को कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये अच्छा इंसान है, तो असल में कुछ पैटर्न्स है ना, हम देख तो सिर्फ उसका बिहेवियर रहे हैं। अब अंदर से तो हम किसी को भी नहीं जानते, ना किसी अच्छे को ना बुरे को। जिसकी कंपनी में हम रहना पसंद करते हैं तो राइट। उनकी लेडर। वो उधर भी हम लैडर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे होते हैं, सिर्फ ये कि वो हमारी जिंदगी पर, क्योंकि वो वाला असर नहीं डालती जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखें, उधर प्रॉब्लम कब होगी? जैसे ही वो आपकी एक्सपेक्टेशन से तोड़ेगा ना, तो असल में वहां पे पैटर्न इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी ये पैटर्न्स की वजह से इधर तक पहुंचा, लिहाजा पैटर्न्स की वजह से ही फॉल कर जाता है। सही, यानी हम अपनी एक्सपेक्टेशन बदल दे तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा। वो पहुंच सकता है, यानी हम उसको इंसान की जगह पे रख लेंगे ना, कि नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन भी गलत नहीं थी, लेकिन वो इंसान है ना। यानी ऐसा तो नहीं कि वो उसने एक कोई मेज का टुकड़ा है जिसने जिधर पड़ा है उधर ही पड़ा रह जाना है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। चलें इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैरियत रखे। नेक्स्ट वीक जी अल्लाह ताला करम करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।